तो आपके सामने ये सवाल मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 3.2 का है। इससे पहले आपने 12 सवाल आपने देखे, मैंने सॉल्व किया आपके लिए और यकीनन आपको समझ में आए होंगे। तो इंशाल्लाह ये सवाल भी आपको ज़रूर समझ में आएगा। बहुत आसान सा सवाल है। पहले आपने ये गिवन में लिखना है जो चीज़ आपको मालूम है। आपको ए बी की वैल्यू मालूम है और आपको ये मालूम है 6 से 7 बी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन में आपके पास है 6a माइनस 7b जो बराबर है 11 के, ए बी जो बराबर है 8 के। ठीक है, और फाइंड आपने क्या करना है वो लिखेंगे बच्चों। फाइंड में आपको 216 यानी 216 ए की पावर 3 माइनस 343 बी की पावर 3 ये आपको फाइंड करना है और ये आपका सोल्यूशन अभी यहाँ बनेगा। इतना सा काम आपने करना है। ठीक है, अभी सवाल में मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको जो गिवन होता है ना, आप उसकी हेल्प लेकर आप इस फॉर्मूले को, इस सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये बनाना है तो आपको क्यूब चाहिए और ये 216 क्या है, किसी नंबर का क्यूब है, वो नंबर है आपके पास 6। ठीक है, 6 का क्यूब निकालोगे 216 आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले लोगे जो आपको गिवन है 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11। ठीक है बच्चों, मैं आपको ये सवाल सिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगा। बस आपने फॉलो करना है जिस तरीके से मैं करूं। यहाँ पर आपने इसके बाद करना है क्यूब को दोनों के ऊपर, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, आपने 6a माइनस 7b के ऊपर होल में क्यूब देना है और 11 को आपने क्यूब देना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गई आपको। उसके बाद आपने यहाँ पर एक इसको डिसाइड करना है अपने लिए a और इसको डिसाइड करना है अपने लिए b। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपने लिखना है जो कि a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये फार्मूला आपने लगाना है। इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लें। इसके अंदर आपने वैल्यू को पुट करना है। आपके पास जो वैल्यू है, अच्छा उससे भी पहले ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखें दोनों सेम है। ठीक है, तो आपने इसकी जगह यानी ये लिखना है, यानी इसको इससे कैंसिल कर देना है। आपने करके शो नहीं करवाना। आप माइंड में आप देखो कि इसको आपने a बोला है, इसको आपने b बोला है, तो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये दोनों बराबर है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दें, इसको इसके बराबर लिख दें। लेकिन a की जगह पे आप लिखेंगे 6a। जैसे मैं कहता हूँ सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लिया करो। स्ट्रक्चर क्या, जैसे ये एक यहाँ पर a लिख रहा हूँ, लेकिन a की जगह खाली छोड़ के मैंने क्यूब लगा दिया, माइनस ये b की जगह खाली छोड़ के मैंने क्यूब लगा दिया, माइनस ये a और b की जगह को मैंने खाली छोड़ दिया ऐसे, और फिर a माइनस बी। a की जगह मैं लगाऊंगा 6a और b की जगह मैं लगाऊंगा 7b। a आपके पास है, अच्छा ये आपको शायद सही से नज़र ना आए, मुझे थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाना होगा ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके, और मैं मार्कर भी ग्रीन वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पर a आपके पास आएगा क्यूब और यहाँ पर आएगा b क्यूब, क्योंकि मैं इसकी जगह खाली छोड़ रहा हूँ। इसकी a की जगह मुझे वैल्यू लिखनी है माइनस 3ab फिर a माइनस बी। अब यहाँ पर आपने इसकी जगह लिखना है 6a और इसकी जगह 7b, फिर 6a 7b 6a 7b। यहाँ तक आपको बच्चों इसको पुट करके इसको फॉर्मूले की शक्ल देनी है। उसके बाद आपने क्यूब निकालना है 6 का। 6 का क्यूब 216 होता है बच्चों, a के ऊपर क्यूब है तो a क्यूब आ जाएगा। फिर आपने निकालना है 7 का क्यूब। 7 का क्यूब निकालोगे 343 आएगा बच्चों, निकाल के चेक कर लो। फिर आपने इन तीनों को, इसको और इसको, इन तीनों को बच्चों मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए कैलकुलेटर की नीड होगी बच्चों। 3 × 6 × 7
आपका आंसर आ रहा है 126 माइनस का माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस का आपका आंसर आ रहा है 126। और साथ में ये ए बी लिख देंगे बच्चों। ए बी की जगह आप लिखेंगे, सॉरी ए बी ही लिखेंगे, ए बी लिख देंगे। तो यहाँ पर 6a माइनस 3b, ये जो ब्रैकेट है बच्चों ये किसके बराबर, देखो 11 के बराबर है, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे। और बच्चों यहाँ पर आपने ये वाला जो 11 का क्यूब निकाला था बच्चों, ये 11 का क्यूब आपने यहाँ पे 11 का क्यूब निकालना है 11, और इसका जो पावर 3 निकालेंगे तो 1331 आएगा बच्चों, 1331। ये 11 का क्यूब आ गया। देखो ना, आपने ये फॉर्मूला तो इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगाया था, राइट हैंड साइड में हमारा 11 मौजूद है तो वो हमारे साथ साथ चलेगा यहाँ तक, तो फिर यहाँ पर नीचे भी ये आएगा 1331। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपने मजीद, ये तो वो चीज़ बच्चों आपके पास आ गई, ये वाली, ये वो चीज़ आ गई बच्चों जो आपके पास सवाल में मौजूद है, जो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, इसको आपने नहीं हाथ लगाना। ये आपने जो 126 और ये 11 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक हो गया। और ए बी देख रहे हैं बच्चों, ये ए बी की वैल्यू क्या है 8, तो फिर आपने यहाँ पर ए बी की वैल्यू पुट करनी है 8 यहाँ पर, और ये आपका है 6, 126। ठीक है बच्चों। अब आपने जो है 126 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, उसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। करके देख लेते हैं। 126 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11, तो आपके पास आंसर आ रहा है, ये तो अच्छा खासा आंसर आ रहा है। फिर देख लेते हैं 126 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 11, ये तो 11088 आंसर आ रहा है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ये 216 आपने नहीं इसको छेड़ना, ये 343 को नहीं छेड़ना आपने। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है 11088, 11088 इज इक्वल टू 1331। यहाँ तक जब आप पहुँच जाएं बच्चों, सिंपल आपने ये माइनस का उधर लेके जाना है, वहाँ जाकर ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आप इसका पार्टीशन बना लें। ठीक है जी, और इसको यहाँ पे लिख दें बच्चों, और आप लिखेंगे यहाँ पे 216 ए की पावर 3 माइनस 343 बी क्यूब इज इक्वल टू 1331। यहाँ पहले से मौजूद है बच्चों, और ये माइनस का वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 11088। फिर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 12419। 216 ए की पावर 3, 343 बी की पावर 3, और आंसर आ रहा है 12419। बच्चों ये आपका आंसर था इस सवाल का। अब इस सवाल में आपने क्या किया वो देख लो। आपने जो आपको गिवन मौजूद था, ये आपके पास था 6 का क्यूब 216 बनता है, और 7 का क्यूब 343 बनता है। आपने इसको लिया गिवन को, यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड किया, और यहाँ पर आपने फार्मूला लगा दिया। जब आपने यहाँ फार्मूला लगाया तो वो आपके पास वो शक्ल बन गई जो वैल्यू आपको चाहिए ना। उसके बाद उसके साथ जो भी नंबर है उसको आपने राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट इज इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजा, और वहां पर जाके इनको प्लस किया। प्लस करने के बाद आपका आंसर आ गया सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो ये आपके सामने सवाल मौजूद है जिसका नंबर है 14 3.2 का, और इसमें आपके पास x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को फाइंड करना है, और आपको मालूम है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर है 7 के। तो आप क्या करें, आप गिवन लिखना चाहते हैं तो लिख लें। चलें, जब शुरू किया है उस तरीके से ही लिख लेते हैं। गिवन में आपके पास है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, और आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपने फाइंड करना है, ये आपके पास गिवन है। इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा वो आपको दिखा देते हैं बच्चों। सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर आपने लेना है जो चीज़ आपको पहले से उसकी वैल्यू दी हुई है, जैसे x
प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, ये वैल्यू पहले से गिवन है। ये लेने के बाद क्योंकि आपके पास यहाँ क्यूब है तो आप यहाँ करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। तो x प्लस 1/x के ऊपर आप क्यूब लगा दोगे तो 7 पे भी क्यूब लगा दोगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर है बात। तो इसको आप कह दोगे कि आपके लिए ये वैल्यू है a की और ये वैल्यू आपके लिए b की। तो यहाँ बच्चों आप एक फॉर्मूला लगा दोगे जो कि होता है a प्लस बी का होल क्यूब, जो बराबर होता है बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहां पर मैं पार्टीशन बना दूंगा, ओके ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास पहले फॉर्मूला आ गया, अब फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू को पुट करना है। लेकिन ये देखें a प्लस बी का होल क्यूब, इसको हमने a कहा, इसको हमने b कहा, इसकी ही तरह का फार्मूले के अंदर लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसको लिखेंगे और 7 को लिखेंगे। लेकिन a की जगह आपको मालूम है कि a की जगह कौन है, आप ब्रैकेट लगा दें a की पावर 3। इस ऐसा करने से आपको आसानी रहेगी। एम्प्टी ब्रैकेट लगाई a की पावर 3, फिर आपने लगाया b की पावर 3, फिर आपने लगाया 3ab, फिर आपने लगाया a प्लस बी। देखें सारी की सारी जगह खाली छोड़ी है क्योंकि a की जगह आपने बोला कि x है तो x आएगा, b की जगह 1/x आएगा, x आएगा, 1/x आएगा, x और 1/x आएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर आपके पास आपको थोड़ी सी जगह चाहिए जहां पर आप 7 का क्यूब लिख सको। 7 का क्यूब होता है 343, जहां तक मुझे याद है 7 का क्यूब है 343। और अब आपने ये जो पार्टीशन बनाया हुआ है इस तरफ आ जाना है और यहां से कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपके पास वो है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। कौन सी बच्चों, ये आप क्यूब लगा दोगे x हो जाएगा पावर 3 के साथ, ये क्यूब लगा दोगे यहाँ पे तो ये x के ऊपर 3 हो जाएगा। आप देखिए ना ये x और ये x, ये डिवाइड में और ये ऊपर मल्टीप्लाई में, ये आपस में कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ रह जाएगा 3। और आप देखें ना x प्लस 1/x, अगर आप इस पे ध्यान दें x प्लस 1/x किसके बराबर है 7 को, ये ब्रैकेट के अंदर 7 आ जाएगा। बच्चों ये 7 कहां से आया, ये x प्लस 1/x की जगह आया क्योंकि वो बराबर है 7 के। उसके बाद इज इक्वल टू 343। बच्चों यहाँ पर ये 3 7 तो 21 होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 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 3 7 तो 21 इक्वल्स टू 343। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 343। ये प्लस का 21 वहां जाके बच्चों माइनस का 21 हो जाएगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 343 में 21 निकाल दो बच्चों, तो क्या बचेगा 322 बचेगा बच्चों, ठीक है 322। आपका आंसर है 322। इसे आप देखें, कॉपी करें, बहुत ही आसान सवाल था, समझ में आया है तो मुझे जरूर बताएं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।